वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द स्टॉक दैट मूव्ड इट ऑल, रिलायंस। हम लोग ने इनफैक्ट कल ही बात की थी वीडियो में कि कैसे निफ्टी में शायद एक बड़ा बदलाव आ सकता है, पॉसिबली, या एटलीस्ट एक ह्यूज चंक ऑफ द मूवमेंट माइट जस्ट बी बिकॉज ऑफ रिलायंस, क्योंकि आफ्टर द मार्केट आवर्स रिलायंस ने अनाउंस किया कि मुकेश अंबानी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम जियो प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टरशिप एंड द रेन्स आर नाउ ओवर टू आकाश अंबानी। और वैसा एक और न्यूज आया था आज ईशा अंबानी के बारे में, जो सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है, आई एम नॉट श्योर, बट अपेरेंटली उसका रिलायंस रिटेल के बारे में स्पेकुलेशन चल रहा है। सो रिलायंस में सक्सेशन चालू है, सक्सेशन प्लानिंग चालू है, और उसी की वजह से वी सॉ कंसिडरेबल मूवमेंट टुडे। सो ये जो लेवल्स मार्क थे उसके बारे में भी आपको बताता हूं मैं। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टीज डेली चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15,822 के आसपास जो हमारा फिब एक्सटेंशन है, यहाँ पर दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे। हम लोग ने देखा है पहले, एंड आई जस्ट यूज अ डिफरेंट इंक। यहाँ पे हमने देखा है ऑन फ्राइडे इट क्लोज्ड हियर, on rather on Monday it closed here, on Tuesday it closed here, और फिर आज एक और वो सेम नैरो रेंज के अंदर क्लोज देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मेजर करते हैं देन 832, 850, 799, 3 दिन के जो क्लोज हैं दे आर विद इन 30 पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। आई डोंट रिकॉल पिछली बार ये कब इतना रिसेंटली ऐसा हुआ था, because the last time we saw something like this maybe was somewhere around here or around here, बट तभी भी हम लोग ने काफी बड़ा वेरिएंस देखा था। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ कैसा चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की, देन हियर वी कैन सी 5 मिनट्स पे दिस जोन हैज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सी जो बन रही है दैट इज रियली प्रूविंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर निफ्टी। एंड ये ट्रेंड लाइन मैंने एक्चुअली आज बनाई थी जस्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मूवमेंट कैसा रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इट इज एक्चुअली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, विच इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे लो था, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, श्योर यहाँ पे हम देख रहे हैं गैप डाउन के बाद उसने थोड़ा सा रिकवर किया। सेम गोज विद टुडे, गैप डाउन, रिकवरी, बट इन दिस केस प्रीवियस क्लोज का रेजिस्टेंस लग गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देख पा रहे हैं कि इट इज अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो फॉर नॉट जस्ट निफ्टी बट ऑल्सो बैंक निफ्टी टू। सो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, इट्स कंसिडरेबली वर्स देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी एक्चुअली हैड द पावर ऑफ रिलायंस विद इट। तो रिलायंस का चार्ट जब हम देखेंगे तो आप समझ पाओगे। बट बैंक निफ्टी में भी सेम चीज देख रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं वेरी क्लियरली लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहा है एंड द प्राइस इज हेडेड ऑन द डाउन साइड। इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि हम लोग पहले जैसे 33,800 की बात कर रहे थे, 33,800 की बात कर रहे थे, नाउ इट इज एक्चुअली बैक टू 33,270। इनफैक्ट हम लोग ने थर्सडे को बात की थी, लास्ट थर्सडे दैट इज, कि कैसे 33,000 के ऊपर की एक्सपायरी पॉसिबल है। और एक्चुअली आई बिलीव उसने एक्चुअली वो ऑलमोस्ट हिट किया था। एंड नाउ वी आर बैक टू दैट सेम लेवल। सो दैट इज टू से कि एक हफ्ते में उसने कुछ ज्यादा कुछ प्रोग्रेस ही नहीं किया है वीकेंड से, क्योंकि लास्ट वीक भी अराउंड वो लेवल पे था, ऊपर गया, नीचे आके सेम ये वीक भी वही लेवल पे आ गया है। सो अगेन वो सेम जो हमारा कोट जैसा है, यू आर, जो बहुत सारे टाइम कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बार आना, जैसा हो गया है। सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली गोज। 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं देन हियर वी कैन सी कि निफ्टी से काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट निफ्टी में हम लोग ने देखा गैप डाउन के बाद इट वेंट अप हियर, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया एंड देन कुछ ऐसे हुआ है। बैंक निफ्टी उतना भी नहीं कर पाया था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने मर मर के जो उसका ओपनिंग कैंडल का हाई है वो तोड़ा था। हियर वी कैन सी बेयरली ओपनिंग हाई के ऊपर रह पाया था एंड इट एक्चुअली क्लोज्ड विद इन द फर्स्ट 5 मिनट का रेंज ओनली। सो बहुत सबड्यूड मूवमेंट्स थे। नाउ लार्जली दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइवेट बैंक्स जो काफी वीक थे, बट एक्चुअली पीएसयू बैंक्स जो थे वो भी काफी डाउन थे। सो इवन दो मोस्ट ऑफ द कल्प्रिट वर प्राइवेट बैंक्स, जैसे कोटक है, जैसे आईसी बैंक है, पीएसयू बैंक्स भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एंड ऑब्वियसली रिलायंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, व्हिच इज व्हाई पॉजिटिविटी वाज लैकिंग। सो दिस वाज द रीजन व्हाई बैंक्स वर अंडर परफॉर्मिंग। रिलायंस भी आपको दिखा देता हूँ। Here we can see रिलायंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग डे था आज एंड इट इज अप 2% ओवरऑल, एंड दिस इज आफ्टर अ गैप डाउन डे। सो अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इंट्राडे, देन यू कैन सी हियर रिलायंस में कितना पॉजिटिविटी था। एंड क्लियरली अगर रिलायंस इतना पॉजिटिव है तो डेफिनेटली निफ्टी को यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक तो ला ही सकता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ। सो अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं आज, टू जस्ट अंडरस्टैंड कि रिलायंस के साथ और कौन से सेक्टर्स ने मूव किया है,
Then here we can see oil and gas is up. Obviously Reliance भी oil and gas का in a way it is a part of it. एंड यहाँ पे हम पॉसिबली इसका एक रीजन हो सकता है डीरेगुलेशन का न्यूज आया था, एंड दिस इज समथिंग आई हैव मेंशन्ड इन द नोट्स एज वेल. गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन को अप्रूव किया है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग ऑयल कंपनीज गोइंग अप. एफएमसीजी और आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, सो दे वर एक्चुअली ड्रैगर्स. इनफैक्ट अगर हम देखते हैं देन वी कैन सी एचयूएल एंड इन्फोसिस वर द टॉप टू ड्रैगर्स, right before ICICI Bank and some of the other finance companies. और दूसरे साइड पे सिर्फ रिलायंस था एंड मे बी ओएनजीसी यू कुड काउंट इट बट नॉट रियली. सो कुछ ऐसा माहौल था. इंडिया विक्स इज एक्चुअली अप बाय 2% अगेन टुडे. दिस इज द थर्ड डे इन अ रो जो इंडिया विक्स 2% से ऊपर जा रहा है. और अगर हम सिर्फ रेगुलर 2% गिनते हैं देन दैट इज ऑल्सो 6% मूवमेंट इन इंडिया विक्स ऑन द अपसाइड. पर ये एक्चुअली कंपाउंड होता है, सो इट इज मोर देन 6%. सो वी कैन से ऑलमोस्ट 6.25% जितना शायद मूवमेंट हुआ होगा इंडिया विक्स में. एंड दैट इज कंसिडरेबल, क्योंकि एक दिन में जब सिर्फ 2% होता है डज नॉट रियली मेक न्यूज. बट जब 6% 7% की मूवमेंट की बात करते हैं देन इट रियली डिजर्व्स आवर अटेंशन. और वो थोड़ा सा अंडर द रेडार तरीके में हुआ है. यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर बैंक्स देयर वर एक्चुअली नो मीनिंगफुल गेनर्स. बैंक्स में ज्यादातर लूजर्स ही थे, एंड वी कैन सी आईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई वर द प्राइमरी लूजर्स हियर. ये सारी चीज नोट्स में मैंने बात की है. इनफैक्ट हियर यू कैन सी समथिंग सिमिलर. और बात करते हैं एक्सपायरी की. टुमारो इज ऑफ कोर्स द एक्सपायरी. और मैंने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि हाउ मे बी निफ्टी इज लाइकली टू टेस्ट दैट दैट 16,000 लेवल एक्सपायरी में. बट एक्चुअली अभी जैसा मूव हुआ है उसके हिसाब से लगता है, एंड इवन इवन द ऑडियंस seems to be having this opinion कि निफ्टी माइट जस्ट मूव टुवर्ड्स द लोअर साइड 16,650 के पास. सो अगर ये होता है obviously we might see a fall in nifty. Let's see, right now the janta is with 15,650, but still maybe even though it sounds far fetched maybe at least 15,900 के आसपास का कर सकता है if the other stocks actually sustain. So maybe ये एरिया में हम देख सकते हैं. ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें देन यही सेम रीजन के अंदर उसे प्रॉब्लम हो रही है. वो सेम रीजन में हम लोग ने बात भी की थी, and based on the action at least as of now maybe it is actually the bears who are trying to inch a win. So let's see कैसे जाता है. overall this would be my view. अगर आपको जानना है और हमारी analysis चाहिए then you can actually get everything along with the levels in our substack and on Cosmo feed जहाँ पे मैं notes देखता हूँ. So if you want the free analysis we always have YouTube which will be free. बट अगर आपको नोट्स चाहिए, आर्टिकल भी चाहिए जो यू आर इन डेप्थ आर्टिकल बनाते हैं, अपडेट्स चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज देयर, then do check out our substack and the Cosmo feed link that is there in the comments. और उसमें आपको और जानकारी मिल पाएगी. So yeah, that's about it for this video. I hope you found some value in it. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, happy trading, happy analysis.